जो लोग निजी जेल रखते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की तरह गवादर की जो तहरीक है उनके मुतालिबात हुकूमत ने मंजूर कर लिए थे, उन मुतालिबात के ऊपर अमल दरामद किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात वापस लिए जाए, उनको रिहा किया जाए। मैं बलोचिस्तान का नुमाइंदा हूँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मैं इनका नुमाइंदा हूँ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ज्यादा मशकूर हूँ, मुझे यकीन है किसी तरह आप अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आज मैं आया हूँ जहांगीर साहब और इनके पूरे साथियों और इनके दर्द में है, वो एक दहशतगर्दी है, बर्बरियत है और उसकी जितनी भी मजम्मत कम है। मैं उस पर ताज़ियत के लिए भी आया हूँ और साथ ये लोग अपनी जद्दोजहद के लिए निकले हैं, अपनी मजलूम आवाम की लाइफ एंड लिबर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। मैं इसमें इज़हारी यकजहती के लिए भी इनके पास आया हूँ। मैं बलोचिस्तान का नुमाइंदा हूँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मैं इनका नुमाइंदा हूँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। आज मैं इनकी यहाँ पे हूँ। मेरा मुतालिबा ये है कि नंबर एक, अभी तक हुकूमत ने इंतहाई गफलत का मुजाहिरा किया है, इसमें तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुलव्विस है, इनका एहतसाब किया जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट सो मोटोले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटोले बरकान के वाक़े पर FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिनके खिलाफ FIR मकतूल के वरसा दर्ज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उनको न सिर्फ FIR दर्ज की जाए बल्कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, खा वो कितने ही बाअसर क्यों ना हो। उसके साथ जो मग़वी बाजियाब हुए हैं, जो कैदी बाजियाब हुए हैं, ये आप लोगों की जद्दोजहद का, इन लोगों की जद्दोजहद का नतीजा है कि कम से कम उनकी जिंदगियां बच गई। जो निजी जेल हैं उन निजी जेलों को लोकेट किया जाए, उन निजी जेलों को खत्म किया जाए। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान के अंदर निजी जेलें हैं। ये तो दहशतगर्दी है, ये तो दहशतगर्दी है जो हुकूमत के आंख के सामने हो रही है। निजी जेलों को खत्म किया जाए, तमाम मग़वियों को बाजियाब किया जाए, मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब किया जाए। जो लोग निजी जेल रखते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसी तरह गवादर की जो तहरीक है उनके मुतालिबात हुकूमत ने मंजूर कर लिए थे, उन मुतालिबात के ऊपर अमल दरामद किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात वापस लिए जाए, उनको रिहा किया जाए। जहां मिसिंग पर्सन्स है, पहले तो हमारे भाइयों को, बेटों को लापता किया जाता था, अब हमारे बलोच बेटियों को भी लापता किया जा रहा है। तमाम मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब किया जाए, तमाम मिसिंग पर्सन्स को। बलोचिस्तान वसाइल से मालामाल है, खुदा के लिए अशराफिया के कब्जे से बलोचिस्तान के वसाइल आज़ाद किए जाएं और बलोचिस्तान के अवाम के तालीम, उनके सेहत, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सड़कों, उनकी गैस और बिजली की सहूलत, उनके नौजवानों की रोजगार के ऊपर ये वसाइल खर्च किए जाए। बलोचिस्तान अशराफिया के लिए, बलोचिस्तान और वफाक के अशराफिया के लिए सुना की चिड़िया है। रोजाना अरबों रुपए की करप्शन बलोचिस्तान से अशराफिया वो कर रही है स्मगलिंग की सूरत में और दूसरे जराए से। इसको रोका जाए। मैं बलोच नौजवानों से कहता हूँ, ये जो अंजुमन इत्तेहादी मरी जैसे लोग आगे आए हैं, जहांगीर मरी जैसे लोग आगे आए हैं, हिदायतुर्रहमान बलोच जैसे लोग आगे आए हैं, आगे बढ़ो। ये वतन आप लोगों का है, इस वतन का इख्तियार अपने हाथ में लो और इस वतन के वसाइल, इस वतन की तरक्की पर खर्च कर। अच्छा सर, आपने सेनेट में एक माह कबल ये जो है मसला उठाया, अब क्या वहाँ पर भी इसका किसी ने नोटिस नहीं लिया? अवाम अब सेनेट से भी मायूस रहे, क्या कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट गुलाम है, पाकिस्तान का पार्लियामेंट अंगूठा छाप है, पार्लियामेंट का पाकिस्तान का पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है, पाकिस्तान का पार्लियामेंट अशराफिया का क्लब है। वहां पे तो बिजनेसमैन जमा हैं, उनको गरीब आवाम के दुख का, उनके दर्द का, उनकी जिंदगियों का, उनकी खून का, उनके साथ होने वाले जुल्म का कोई एहसास नहीं है। वरना एक माह पहले मैंने उनकी मिन्नत की, मैंने उनकी समाजत की, मैंने बीबी गरानाज बलोच और उनकी बेटी और उनके बेटों का मुकदमा, उनका दर्द वहां पे बयान किया। मैंने उनको मिन्नत समाजत की, मैंने उनको अल्लाह से डराया कि अल्लाह आप लोगों को माफ नहीं करेगा, हमें माफ नहीं करेगा, इस ईवान को माफ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के ईवानों में, खा वो क्वेटा में हुकूमत के ईवान है या इस्लामाबाद में हुकूमत के ईवान है, वो उसमें मुर्दे बैठे हुए हैं, उसमें जिंदा लाश है, वो कब्रिस्तान है। से मस हो रही है मुल्कीर कोई तहरीक या मुल्कीर कोई एहतजाज का इरादा जमात इस्लामी इस वाक़े पे रखती है? देखिए, इस वाक़े पे आज तो हमने पूरे पाकिस्तान में खवातीन के मुजाहिरों का ऐलान किया, खवातीन के हुकूक, खवातीन के मुजाहिरों का पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। जो बच्चे बाजियाब हो गए हैं, हमारा मुतालिबा है उनको फौरी तौर पर
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के सामने पेश किया जाए। हमारे सामने और ये जरगा जो यहाँ बैठा हुआ है इनके सामने, ये इनके मुद्दई हैं, इनके सामने, इसलिए कि लोअर जुडिशरी वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, उनके ऊपर वो प्रेशर में आ जाती है, उनको वो मैनेज कर लेते हैं। इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के सामने ये जो अंजुमन इत्तेहादी मरी, आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद यहाँ बैठे हुए हैं, उनके जिम्मेदारान के सामने उनको पेश किया जाए ताकि उनको मैनेज ना किया जा सके। और अब कातिलों को और निजी जेलों के जो मालिकान हैं उनको बचाने में कैदियों को तो आप कैद में रख नहीं सकते। आप लोगों की मीडिया की जद्दोजहद से, आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद की जद्दोजहद से, बाज़मीर अवाम की जद्दोजहद से इतनी शऊर फैला कि कैद में नहीं रख सकते, आजाद तो करना पड़ेगा। लेकिन अब कातिलों को और निजी जेल के मालिकान को बचाने की कोशिश में लगे, ये कबूल नहीं होगा। इसलिए उन तमाम मग़लूबों को फौरी तौर पर जो बाजियाब हो चुके हैं उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के सामने, आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद की कमेटी के सामने पेश किया जाए।